उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यमुना को साफ और निर्मल बनाने का काम और तेज कर दिया है। नमामि गंगे योजना के तहत मथुरा वृंदावन में यमुना में गिरने वाले करीब 35 नालों में 31 नालों को बंद कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि मथुरा वृंदावन में यमुना गंदी ना हो, इसके लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। शहर का पानी यमुना में ना गिरे, इसके लिए करीब 450 करोड़ की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। यमुना के घाटों पर कूड़ेदानों की अलग से व्यवस्था की गई है। शहर में रहने वाले साधु संतों का कहना है कि राज्य सरकार यमुना की सफाई में जुटी है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यमुना साफ नहीं हो पा रही है। ये जहाँ तक बात है जमुना जी की दशा तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। पिछले कुंभ में बहुत प्रयास किया और जल भी खूब बढ़ा, लेकिन वर्तमान की स्थिति में जल में इतना भारी अभाव हुआ है, भारी कम जल है। और आशा समस्त ब्रजवासियों को और सनातन धर्मियों को है कि अगर ये सरकार अगर यमुना जी को सही नहीं कर पाई तो फिर तो लगता है हम लोगों को आशा तोड़नी पड़ेगी। यमुना शुद्धिकरण पर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 460 करोड़ से यमुना शुद्धिकरण पर हम लोग काम कर रहे हैं। मसानी पर हमारा जो प्लांट है वो 31 अक्टूबर 2021 से चालू हो चुका है। 35 नाले हैं, 35 में से 31 नाले पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। शेष जो नाले हैं उनको बहुत जल्दी बंद कर दिया जाएगा। तो यमुना का शुद्धिकरण सरकार की प्राथमिकता में है। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे का असर देखने को मिल रहा है कि उसके कार्यों में तेजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये वृंदावन का नाला है, जो वृंदावन का जो नाला है जिसका पानी यमुना में गिरता है, जो यमुना को प्रदूषित करता है। अब इसको बंद कर दिया गया और ऐसे करीब 20 से 25 नाले हैं मथुरा वृंदावन में जो अभी तक चिन्हित करके बंद किए जा चुके हैं। इनका पानी पहले यमुना में गिरता था, जो काफ़ी प्रदूषण फैलाता था यमुना के पानी में, और काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा था कि ऐसे नालों को बंद किया जाए और जो एसटीपी है उसका नवीनीकरण करके उसका उच्च स्तरीकृत करके उन कामों में तेजी लानी चाहिए। और वो असर अब काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि मथुरा विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई का जरूर बनेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के मेरठ का सोतीगंज बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाजार में मौजूद दुकानों पर चोरी की गाड़ियां काटने और उन्हें बेचने के आरोप हैं, जिसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे बाजार पर ताला लगवा दिया। मार्केट एसोसिएशन का दावा है कि प्रशासन ने करीब 500 दुकानों को बंद कर दिया है, जिसका असर 5000 परिवारों पर पड़ रहा है। वहां काम करने वाले लोगों ने सरकार से दुकानें खोलने की मांग की है। वहीं बाजार बंद करने पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लोगों को आतंकित करने और चुनाव के वक्त धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। नहीं, देखिए, दो कारण साफ समझ में आते हैं, क्योंकि हमने अखिलेश जी की सरकार भी देखी है, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी है। एक तो उनका अपराधियों के साथ स्वाभाविक गठबंधन है। दूसरा क्या होता है कि यदि किसी अपराध के अंदर खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग है तो वो कार्रवाई करने से बचते हैं, नहीं करते हैं। और दुर्भाग्य ऐसा है कि ये जो मेरठ का जो अवैध काम था वाहनों के चोरी के वाहनों के कटने का, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के भी तो अपराधी होते ही थे, तो इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। रोज रोज नए नए जुमले घड़ने का काम जब से ये आए हैं 2014 से लेकर अब तक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो, इसके अलावा ये कोई काम नहीं कर रहे। अब चुनाव सर पर हैं तो ये सारे ऐसे काम करेंगे जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान अफगानिस्तान, तालिबान और हिंदू और मुसलमान, क्योंकि जब काम करने का लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, विकास का कोई एजेंडा नहीं है, विकास का कोई काम नहीं है, तो इन्हीं बातों को लेके ये राजनीति करेंगे। आप ये बताइए, सबसे पहले दुकानें बंद कर दी गई हैं, करीब एक हफ्ता होने को है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये राजनीति की वजह से आपकी दुकानें बंद की गई हैं, और क्या ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर चोरी के वाहन काटे जाते हैं? ये तो आरोप, मेरठ तो हमारा बदनाम कर दिया गया सोतीगंज को।
और ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम कर दिया गया। इसे इस तरीके मोड़ पे ले आया, हाबू लैंड पे सब जगह और ये सदर में सारे घी के कनस्तर जो मेवा के ट्रक आते हैं उन्हें लूट जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं आता। और इसमें सुनार हैं, सारे चीज हैं, सुनार माल खा जाते हैं और होता है बदनाम सोतीगंज। क्यों ऐसा हुआ है और प्रशासन क्या कह रहा है? आपको क्या लगता है कि क्यों आपके साथ? हमने प्रशासन के आदेश का पालन किया, अब प्रशासन गोलमोल जवाब दे रहा है। प्रशासन ने जब तो ये कहा था कि आप जीएसटी का बिल दिखा दो और इसके पेपर दिखा दो, उसका ब्यौरा दे दो। ब्यौरा दे चुके हैं, लगभग ब्यौरा दे हुए 4 दिन हो गए, लेकिन अब जो आज हम मिल के आए हैं, आज हमें आश्वासन दिया लगभग 35 दुकानें तुम्हारी खोल दी जाएंगी। और अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। पंजाब की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पर जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने का दबाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने करीब 40 सीटों पर और अकाली दल और बीएसपी ने राज्य की ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी और कैप्टन की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस भी चुनावी मैदान में, जिसकी वजह से कांग्रेस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि दूसरी पार्टियों की तरह कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सरकारी और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। पंजाब में कब लिस्ट आएगी? क्योंकि जो लोग जल्दी आएगी, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हम वी आर रेडी। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही हैं और जल्दी से जल्दी ये घोषणाएं हो जाएगी। तो एक तरह से जब आपकी विपक्षी पार्टियों के लोग जब उम्मीदवारों की घोषणा कर देते हैं, आप भी एक सीट से हैं, तो नहीं लगता कि थोड़ा प्रेशर होता है कि जल्दी से पार्टी आप लोग भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आराम से खेलते हैं, हमें खेलना आता है खिलाड़ी है ना, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है